ओम शांति। इस सीज़न का ये चौथा अव्यक्त बाप दादा मिलन है। आज 15 दिसंबर 2025 है और आज बाप दादा जिस मुरली को रिवाइज़ करा रहे हैं उसकी तारीख है 15 दिसंबर 2006। तो आइए हम आज बड़े प्यार से और स्नेह के साथ अपने बाप दादा की वाणी सुनते हैं। बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरी है सद्गुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा, तीसरी है सद्गुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज यह विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है तो परमात्म पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। यह पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। यह पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। यह परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियाँ कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। आप सभी तो अनुभवी हो ना। अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई का भी और श्रीमत का भी अनुभव है। अनुभवी मूर्त हो ना। तो सदा अपने मस्तक में यह भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। सदा कि कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है उसका कारण क्या है जानते हो? बाप दादा ने देखा है कि कारण यह होता है, स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते हो तो स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है, इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज़्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो या स्मृति स्वरूप बनते हो। सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, लेकिन स्मृति ना होने के कारण सोचते व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प भी मिक्स हो जाते हैं। बाबा ने कहा स्मृति ना होने के कारण सोचते व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प भी मिक्स हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है, सोचने वाला नहीं स्वरूप है। और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप हैं और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो, सोचना स्वरूप नहीं हो। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो आत्मा हूँ, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना उसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता है। अंडरलाइन करेंगे, अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता है। यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है, अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है। और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी,
क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। अनुभव की ऑथोरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की ऑथोरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर है। एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट वर्णन करना, वह तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, यह है ज्ञानी तू आत्मा। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, वायुमंडल में बस संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। यह विशेषताएं अनुभवी मूर्ति की हर समय नेचुरल नेचर होगी। नेचुरल नेचर, अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं यह करें, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है। नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है, तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उसको समाप्त करने के लिए पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार तो समाप्त करने के लिए चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति समझते हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहें या भाषण करने के लिए कहें, तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो, लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति और वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण है सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। सोचना स्वरूप ज़्यादा सारे दिन में बनते हो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप वह मेजॉरिटी कम है। अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा 1 सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। क्यों? समय को समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का भी तो बुद्धि में रखते हो, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो। अगर कदम में पदम बनता भी है, तो कदम में पदम गवाते भी तो हो या नहीं। तो अभी मिनट की बात भी गई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए, समझा? ठीक है? नहीं ठीक है ना? ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज़्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेज हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे, नहीं हो सकता है या मुश्किल है।
क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट हैं, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है, बनना ही है ना। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ, पास विद ऑनर। क्या लक्ष्य रखा है, जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है वह हाथ उठाओ। पास विद ऑनर, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना है। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा, मिनट मोटर तो कॉमन है, सेकंड का काम है अभी। हाँ, पंजाब वाले सेकंड का मामला है अभी। इसमें नंबर 1 कौन होगा, पंजाब। क्या बड़ी बात है, जितना फलक से कहते हो बहुत अच्छा कहते हो, फलक से कहते हो। बाप दादा जब सुनते हैं बहुत खुश होते हैं, कहते हो क्या बड़ी बात है, बाप दादा साथ है तो साथ तो ऑथोरिटी है। तो क्या करना है अभी, तीव्र बनना पड़ेगा। अभी सेवा तो कर रहे हो, और सेवा के बिना और करेंगे भी क्या, खाली बैठेंगे क्या। सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है। लेकिन अभी सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप, जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया है, बाप दादा खुश हैं, मुबारक भी देते हैं। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला है ना, ताज पहना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना। यूथ ग्रुप है ना, तो कमाल क्या करेंगे, सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सोचा और किया। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से यह स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं, पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। लेकिन मेजोरिटी के खाते अभी भरपूर कम हैं। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी हैं। किस बात में, प्यार सबका बाप से जिगरी है, जिसकी मुबारक है। लेकिन बोलूं क्या करूं, इस सीजन की समाप्ति तक अभी तो टाइम पड़ा है, इस सीजन के समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ ना कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है, पसंद है। जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे वो हाथ उठाओ। लक्ष्य और लक्षण दोनों सामने रखेंगे वह हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे और यूथ भी रखेगा, और पहली लाइन वाले रखेंगे तो पदम 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 गुना इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी क्या करना है, अच्छा अभी क्या करना है, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। अच्छा, आधा क्लास तो पंजाब है। अब बाबा ने डबल विदेशी बच्चों से मुलाकात की है, बहुत अच्छा सितारा हिला रहे हैं। बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी मधुबन का विशेष श्रृंगार है। डबल विदेशी आते हैं तो मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। अभी देखेंगे तीव्र गति के पुरुषार्थ में नंबर 1 कौन सा जोन आता है। मधुबन जाएगा, मधुबन वाले बैठे हैं ना, मधुबन वाले उठो। अच्छा, मधुबन वाले तो बहुत हैं, तो क्या करेगा मधुबन, तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 है मधुबन, तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 है मधुबन। तो बाबा कहते हैं हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत वाले हाथ उठाओ। अभी मधुबन की कोई भी ऐसी कोई बात बाप दादा के पास नहीं आएगी, यह हुआ नहीं आएगा। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है, पक्का पक्का। देखो हाथ उठाया है, मन का हाथ उठाया है, मन का हाथ उठाया है ना। थोड़ों ने अभी हाथ उठाया, मन का हाथ उठा रहे हो ना। अभी बाप दादा हर मास की रिजल्ट पूछेंगे, पूछें पूछें, बहुत अच्छा। मधुबन वालों का
स्वमान सारे विदेश में, इंडिया में मधुबन वासियों को बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं, अति स्नेह की नज़र से देखते हैं। तो ऐसा ही रिजल्ट सुनते रहेंगे। अभी मन में तो सभी जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, बाप दादा क्या चाहते हैं समझते तो सभी हैं। अभी सिर्फ करना है, नॉलेजफुल हो लेकिन अभी पावरफुल बनना अच्छा। डबल विदेशी बाप दादा को बहुत प्यारे लगते हैं। प्यारे तो सभी हैं लेकिन इसलिए प्यार करते हैं कि सच्ची दिल वाले हैं, महसूस जल्दी करते हैं। लेकिन परिवर्तन की शक्ति और अभी अभी और ऐड करनी है, ऐड करेंगे ना, परिवर्तन की शक्ति एडिशन करो। बाकी महसूस करते हो, जानते हो, इसलिए बाप दादा का प्यार है कि सच्चे हैं, लेकिन परिवर्तन करने की थोड़ी और एडिशन करो। ठीक है, सभी खुश हैं, खुशी में नाचते रहते हैं और बाप के गुणों के गीत गाते रहते हो। बहुत अच्छा। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, बहुत आए हैं, पहले बारी वाले बहुत है। बाप दादा पहली बारी आने वाले को यही कहते हैं कि जैसे पहली बारी आए हो वैसे हर सब्जेक्ट में पहला नंबर आना। आने में देखो उमंग उत्साह से आए हो ना, प्यार के विमान में चढ़ के पहुंच गए हो। अभी उमंग और उत्साह के पंखों में सब सब्जेक्ट में नंबर 1 आना है, यह दृढ़ संकल्प रखो। अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, अभी अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा ना कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी याद प्यार भेजा है वह हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो और बाप दादा के पास उसी समय पहुंच जाता है। इसलिए सभी बच्चों को हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो सोचा शुभ वह तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत को हर कार्य में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।